देवतागण श्री विष्णु के उस परम धाम की ओर सदैव देखते रहते हैं। अतएव संपूर्ण वैदिक पद्धति का सार भगवान श्री विष्णु को समझना है और सभी शास्त्र प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से परमेश्वर श्री विष्णु के यश का ही कीर्तन कर रहे हैं। तो इसमें प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि सभी शास्त्रों का जो निचोड़ है वो ये है कि परम पुरुष को हमें जानना है। परम पुरुष जो है भगवान श्री कृष्ण जो कि है परम पुरुष, उनको जानने के लिए इन सभी शास्त्रों को का अध्ययन किया जाता है। जैसे ऋग्वेद में मंत्र है ओम तद विष्णु परमम पदम सदा पश्यन्ति सूर्य। देवतागण श्री विष्णु के उस परम धाम की ओर सदैव देखते रहते हैं। तो जो देवगण है देवतागण वो भी भगवान श्री विष्णु के परम धाम की ओर ही निहारते हैं कि कब हमें भगवान के दर्शन होंगे, कब हमें भगवान दर्शन देंगे। वो भगवान के दर्शनों के लिए ही ललायत रहते हैं। और संपूर्ण वैदिक पद्धति का सार श्री भगवान श्री विष्णु को ही समझना है और सभी शास्त्र प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से परमेश्वर श्री विष्णु के यश का ही कीर्तन कर रहे हैं। तो जो वैदिक पद्धति के का जो सार है श्री भगवान विष्णु को ही समझना है और जो भी शास्त्र हैं उनको चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से भगवान विष्णु के यश का ही कीर्तन करते हैं। वो भी प्रत्यक्ष रूप से जैसे हम शास्त्रों का अध्ययन करें और अप्रत्यक्ष रूप से हम उनके जो प्रतिनिधि हैं, हमारे जो आचार्यगण हैं, ऋषिगण हैं, उनके द्वारा यदि हम सुने तो वो अप्रत्यक्ष रूप से हो जाता है। भगवद गीता के श्लोक 9.14 में 1.4 में कृत्यंतः का अर्थ निश्चय ही यश कीर्तन गान और चर्चा करना है, जैसा कि आपने कहा है, परंतु किसका यश कीर्तन या गान करना है? निश्चय ही श्री कृष्ण का। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि आपने जो 9.14 का संदर्भ लिया है कीर्त्यंतः का, तो उसका अर्थ ये निश्चय यही है कि कीर्तन भी करना चाहिए, यश भी करना चाहिए, गान भी करना चाहिए और चर्चा भी करनी चाहिए। लेकिन किसका करना चाहिए? तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये यश कीर्तन और गान भगवान श्री कृष्ण का ही किया गया है, करना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि माम अर्थात मेरा, यानी मेरा कीर्तन करो, मेरा यश गान करो, मेरा जो है आप कीर्तन करो, यश गान करो। अतः हम तब सहमत नहीं होते जब एक मनुष्य श्री कृष्ण का यश गान करता है, जैसे श्रीमद् भागवतम में शुकदेव ने कहा है, यह भी कीर्तनम है। परम भगवान श्री कृष्ण के ऐसे यश गान का वैदिक साहित्य में सर्वोच्च स्थान है और इसको हम निम्नलिखित श्लोक से समझ सकते हैं। निगम कल्पतरो गति गलितम फलम शुक मुखाद मृत द्रव संयुतम पीबत भागवतम रसमालयम मुहु रहो रसिका भुवि भावुकः। हे विवेकी तथा पटु मनुष्यों, श्रीमद् भागवतम वैदिक साहित्य रूपी कल्प वृक्ष का एक परिपक्व फल है, इसका आनंद लो। यह श्री शुकदेव गोस्वामी के अधरों से उत्पन्न हुआ है, अतः यह फल और भी अधिक स्वादिष्ट हो गया है। यद्यपि इसका अमृतमय रस मुक्तात्माओं समेत सभी के लिए पहले से स्वादिष्ट था। श्रीमद् भागवतम में ऐसा कहा गया है कि महाराज परीक्षित ने केवल श्रवण के द्वारा मुक्ति प्राप्त की और उसी प्रकार शुकदेव गोस्वामी ने केवल कीर्तन के द्वारा मुक्ति पाई। तो इस जो श्लोक का इस अर्थ ये बताएगा कि श्रीमद् भागवतम में वैदिक साहित्य रूपी कल्पवृक्ष एक परिपक्व फल है। जो श्रीमद् भागवतम है वो एक कल्पवृक्ष है, जो कि एक पका हुआ फल है जो मिठास से भरा हुआ है और उसका आनंद लेना चाहिए। और वो उतना अधिक और ज्यादा स्वादिष्ट और मीठा तब हो जाता है जब वो श्री शुकदेव गोस्वामी के द्वारा उच्चारण किया जाता है, उनके अधरों से निकलता है, उनके होठों से जब उसका उच्चारण किया जाता है उनके शब्दों का श्रीमद् भागवतम के, तो वो और भी रसीला हो जाता है और हमें उसका आनंद लेना चाहिए, उसको पूरे मन से उसको ग्रहण करना चाहिए, उनके शब्दों को, फल रूपी जो शब्द हैं उनको उसका रसपान करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में ऐसा कहा जाता है कि महाराज परीक्षित ने केवल श्रवण के द्वारा मुक्ति प्राप्त की। तो आप सब जानते हैं जैसे कि जो महाराज परीक्षित थे, सबने मतलब उन्होंने 7 दिन तक बिना खाए पिए और एक ही मुद्रा में बैठकर श्री शुकदेव गोस्वामी से
सारा जो श्रीमद् भागवतम का रस है वो प्राप्त किया, उसका ज्ञान प्राप्त किया और उससे उसके द्वारा उन्हें मुक्ति प्राप्त हो गई। और श्री सुखदेव गोस्वामी ने कीर्तन के द्वारा मुक्ति पाई और उन्होंने ये जो कीर्तन है, जो उन्होंने उच्चारण किया शब्दों का और जो भगवान का यश गान गाया, उनकी कीर्ति का गुणगान किया, उनके नाम रूप सौंदर्य का गुणगान गाया, उनकी भक्तों की लीलाओं का बखान किया, उसके द्वारा उन्हें मुक्ति प्राप्त हो गई। हमारी भक्ति में सेवा की पद्धति में उसी एक लक्ष्य अर्थात भगवत प्रेम को प्राप्त करने की 9 विधियां हैं, विभिन्न विधियां, और पहली विधि है श्रवणनम। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो भक्ति में सेवा की जो पद्धति है, उसका एक लक्ष्य भगवत प्रेम को प्राप्त करना है। जो भगवान की जो प्रेम है उनको प्राप्त करना ही एकमात्र लक्ष्य होता है और उसको प्राप्त करने की 9 विधियां बताई गई हैं। जैसे कि पहला है श्रवणम, यानी कि सुनना, यह श्रवण विधि श्रुति कहलाती है। अगली विधि है कीर्तन, और कीर्तन विधि स्मृति है। तो श्रुति और स्मृति दोनों अलग माँ से सुनता है और फिर बहन से वर्णन के द्वारा से पुनः उसे सीखता है। तो श्रुति जो कि हमारे शास्त्र और वेद हैं, उन्हें श्रुति कहा जाता है, क्योंकि जो उनसे ज्ञान प्राप्त होता है श्रुति कहलाता है। श्रुति को एक शब्द उसको माँ भी कहा जाता है। श्रुति का मतलब माँ भी होता है। जैसे कि माँ के एक माँ है कोई, उसके 2 लड़के हैं। माँ जो है, यदि माँ जो ज्ञान प्रदान करती है उसको बड़ा बेटा सुनता है तो वो श्रुति कहलाता है, और जब वो ही ज्ञान अपने छोटे भाई को बड़ा बेटा देगा तो वो स्मृति कहलाएगा। वो अपने शब्दों में समझाएगा उसको, उसका जो उसको सार समझ में आया उसको जो बताएगा वो अपने छोटे भाई को, वो स्मृति कहलाता है। तो जो हमारे वेद और शास्त्र में ज्ञान प्रदान करते हैं वो श्रुति कहलाता है, और स्मृति कहलाता है जो हमारे आचार्यगण और जो बड़े ऋषि मुनि है वो जो हमें अपने शब्दों में उन्हें ज्ञान हमें प्रदान करते ज्ञान, वो स्मृति कहलाता है। कोई भक्ति से में कुछ ऐड करना चाहिए यहां तक? माता जी, प्रभु जी कोई? प्रभु जी आपने सब कुछ बता दिया सही। प्रभु जी आप कुछ कहना चाहते हैं? तो 7 दिन था जिसके द्वारा उसने भक्ति कर ली, उसे तो पता था कि मेरी मृत्यु 7 दिन बाद है, लेकिन हमने तो ना पता मारी का दाद जाए। तो हमने अपने भक्ति करनी चाहिए कि ना पता कब क्या आ जाए, तो इसलिए अभी अपनी पहले से ही तैयारी करनी चाहिए। श्रुति और स्मृति समान रूप से उपयोगी 2 साहित्य हैं। शील स्वरूप गोस्वामी इसलिए कहते हैं भक्ति रसामृत सिंधु 1-2-1-01 में। तो श्रुति और स्मृति दोनों ही समान उपयोगी साहित्य हैं, इनमें कोई विरोधाभास नहीं होता। जो श्रुति के अंदर है वो स्मृति के अंदर होता है। बस स्मृति को जो है अपने शब्दों में आचार्यगण और ऋषिगण हमें अपने शब्दों में समझाते हैं उसको, जो श्रुति के अंदर जो ज्ञान प्राप्त करते हैं। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि विधि विना एकांतिकी हरेर भक्ति रूप पाता यह कल्पते। अर्थात श्रुति स्मृति पुराण और पंचरात्र के संदर्भ के बिना विशुद्ध भक्ति में सेवा कदापि नहीं प्राप्त होती। अतः जो कोई भी शास्त्रों यानी वैदिक ग्रंथों के संदर्भ के बिना भक्ति के भावों का प्रदर्शन करता है वह केवल उत्पाद ही उत्पन्न करता है। वहीं दूसरी ओर यदि हम श्रुति पर ही अड़े रहें तब हम वेद वादरतः फुटनोट B92.42 शास्त्रों के वर्णनों को केवल बोलना, उन्हें नहीं समझना और व्यवहार में नहीं लाना बन जाते हैं। भगवद गीता में ऐसे वेद वार्तः मनुष्य की सराहना नहीं की गई है। तो प्रभुपाद जी श्लोक को समझाते हुए कह रहे हैं कि श्रुति स्मृति पुराण और पंचरात्र इन चारों का संयोग से ही हमें ज्ञान प्राप्त हो सकता है। कोई केवल श्रुति को आधार मान करके ज्ञान प्राप्त करे तो वो भी गलत है। खाली स्मृति को के द्वारा ज्ञान प्राप्त करे वो भी गलत है। केवल पुराणों को पढ़ करके भी वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता।
तो इन चारों का मिला जुला संगम ही हमें सही ज्ञान प्रदान करता है, और इनके सहयोग से हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है वो ही सही ज्ञान होता है। यदि कोई केवल श्रुति को लेकर ही बैठ जाए कि श्रुति ही सब कुछ है और स्मृति और ये जो सब बाद में बताए गए वो उसका अध्ययन ना करे और वो उन पर विश्वास ना करे, तो वो वेद वार्ता कहलाता है। जैसे कि जो वेदों को वेदांती होते हैं, वेदों को पढ़ने वाले और उनका ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, वो केवल वेदों को ही सब कुछ मान लेते हैं, वो श्रुति स्मृति पे विश्वास नहीं करते। जो हमें आचार्य गण और जो ऋषियों ने हमें जो ज्ञान प्रदान किया है उस पर विश्वास नहीं करते। उन्होंने बस वेदों को ही सब कुछ मान लिया कि वेद में जो लिखा है वही है। लेकिन वेदों का एक पहलू ये भी है कि वो हमें कर्मकांड की ओर भी ले जा सकते हैं। यदि कोई उसको अक्षरशः पढ़े कि भाई इसके अंदर जो बातें लिखी है और उस पर ही अमल करने लग जाए, और वो गलत दिशा में भी जा सकता है कि कर्मकांड की ओर भी जा सकता है। लेकिन वेदों का जो सही जो है सार वही है, भगवान को जानना, भगवान का ज्ञान प्राप्त किया जाता है उससे। लेकिन कोई भी उसको गलत ढंग से भी ले सकता है कि वेदों के अंदर कर्मकांड का भी बखान किया जाता है, और कोई उनकी ओर भी जा सकता है। लेकिन इसलिए कहा गया है कि केवल वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लेना ही सब कुछ नहीं है, हमें स्मृति पे भी जो है वो भी ध्यान देना होता है। और स्मृति जो है जो हमें आचार्यगण अपने शब्दों में समझाते हैं, सुनाते हैं, वो श्रुति कहलाती है। तो वेद वार्ता जो है वो भी सही नहीं है। अतः भगवद गीता स्मृति होते हुए भी समस्त वैदिक साहित्य का सार है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी, हरे कृष्ण। अनम्यूट कीजिए। तारकेश्वर प्रभु जी कुछ पूछ रहे हैं। हाँ प्रभु जी। प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी सभी वैष्णव के चरणों में धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी आप जो बता रहे हैं श्रुति और स्मृति, श्रुति का मतलब ये हुआ कि हम कोई भी चीज़ खुद से पढ़ें, अध्ययन करें, ज्ञान अर्जित करें। मैं ठीक हूँ प्रभु जी? प्रभु जी जो वेदों के अंदर जो वेद में सही मायने में जो वेद और शास्त्र है ना, उनको हम चाहे पढ़ करके या किसी से सुनते हैं तो वो तो है श्रुति। हाँ, जो वेदों के अंदर ज्ञान है वो श्रुति कहलाता है। और स्मृति ये हुआ कि जो ज्ञान मैंने अर्जित किया, चाहे सुन के चाहे पढ़ के, उसको अगर मैं डिलीवर कर रहा हूँ, यानी कि मैं बता रहा हूँ, तो वो हो गया स्मृति। हाँ बिल्कुल ठीक है। और अब आप मेरे को ये बताइए पंचरात्र क्या है? ये नारद जी को भगवान ने विधि बताई थी ना भक्ति करने की, वो पंचरात्र कहलाता है। पंचरात्र विधि जो नारद जी ने बताई थी, और जो हम किसी महीने विशेष में उसका भी वो कहते हैं ना, महीने कोई सा एक महीना आता है, वो ध्यान नहीं आ रहा मेरे, उसमें भी पंचरात्र की विधि का प्रयोग किया जाता है। तो ये विधि क्या है प्रभु जी? आपको कुछ पता है इसके बारे में थोड़ा बहुत? ये तो पता है प्रभु जी कि उनको ज्ञान प्रदान किया था पंचरात्र विधि के बारे में नारद जी को, लेकिन ये नहीं पता है क्या ये। चलिए ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। कोई किसी और भक्त को बताओ तो। प्रभु जी ये 9 विधियाएं होगी जो श्रवण कीर्तन पाद सेवन। नहीं माता जी, उससे अलग है ये। सीमा माता जी आपको मालूम है? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी वैसे तो नहीं पता, लेकिन जैसे प्रभु जी बता रहे कि जो शायद वो एक जो एक्स्ट्रा महीना होता है उसमें होता है क्या प्रभु जी वो सब? हाँ शायद ये लोंद के महीने में जो है उसमें शायद किया जा सकता पालन। तो उसमें तो जैसे प्रभु जी वो अलग से नियम लिए जाते हैं ना, कि कोई कुछ छोड़ता है या कुछ अधिक माला करता है या कुछ अलग से, जैसे जो हम डेली उसमें जैसे करते हैं तो उससे अधिक, जैसे चतुर्मास में भी करते हैं कोई अलग नियम लेता है, तो वही होते होंगे प्रभु जी, मैंने तो देखा नहीं है। तो प्रभु जी ऐसा तो भीष्म पंचक हो गए या फिर जो कार्तिक का महीना हो गया उसमें भी लेते हैं। ये शायद प्रभु जी वो है जो पांडवों ने एक बार इसका कुछ पालन किया था ना, जैसे कुछ आपको ध्यान हो तो पांडवों ने भी इसका कुछ पालन किया था, जैसे युधिष्ठिर ने अलग और शायद मेरे ख्याल से वो है ये तो फिर प्रभु जी तो कार्तिक में आता है 5 दिन लास्ट के जो
इसमें है विधि कुछ ऐसा रहती है ना, जो आपको थोड़ा सा गोबर लेते हैं एक दिन, वो मतलब 5 दिन और नहीं खाते हुए व्रत रखते हैं ना। मेरे कुछ ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन है ये कुछ ऐसे ही किसी महीने में आता है इसका कुछ जो है ना पालन करने का, या ये तो पक्का है कि श्री विष्णु ने भगवान ने प्रदान किया था जैसे नारद जी को जो ना ज्ञान। अब वो ये ध्यान में नहीं आ रहा क्या है ये। चलिए फिर आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अतः भगवद गीता स्मृति होते हुए भी समस्त वैदिक साहित्य का सार है। सर्वोपनिषदो गावः। तो भगवद गीता स्मृति होते हुए, यानी स्मृति किस लिए है ये, क्योंकि इसको जो है वेद व्यास जी ने इसको रचा है। वेद व्यास जी ने अपने शब्दों में और महाभारत के रूप में उसका बखान किया है। और ये श्रुति भी है क्योंकि ये खुद भगवान के मुंह से निकली हुई है ये शब्द भगवद गीता के। तो ये श्रुति भी है और स्मृति भी है, और ये वैदिक साहित्य का सार है, क्योंकि वैदिक जो भगवान ने कहा है कि वेदों का सार होता है, सार है ये जो भगवद गीता है। वेदों और उपनिषदों का सार रूप दूध प्रदान कर रही है। शंकराचार्य सहित सभी आचार्य भगवद गीता को इसी रूप में स्वीकार करते हैं। इसलिए आप भगवद गीता की प्रामाणिकता अस्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि यह स्मृति है। यह विचार श्रुति स्मृति विरोधी है, जैसा कि आपने सही रूप में कहा है। तो भगवद गीता एक गाय के समान है, जो वेदों और उपनिषदों का सार रूप में हमें दूध प्रदान कर रही है। जैसे कि हम दूध दोहते हैं गाय का और वो हमें प्राप्त होता है, तो जो वेद और उपनिषदों का जो हमें निचोड़ है, जो दूध प्राप्त हो रहा है, वो ये गाय रूपी हमें प्रदान कर रही है ये भगवद गीता। शंकराचार्य सहित सभी आचार्य भगवद गीता को इसी रूप में स्वीकार करते हैं। जो शंकराचार्य हैं और जो अन्य आचार्य हैं, वो सभी भगवद गीता को उसी रूप में स्वीकार करते हैं। इसलिए आप भगवद गीता को प्रामाणिकता अस्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि यह स्मृति है। यह स्मृति है क्योंकि इसको वेद व्यास जी ने अपने शब्दों में व्यक्त किया है, श्रुति के द्वारा सुनकर समझकर, जो उन्होंने वेदों से ज्ञान प्राप्त किया और उन्हें अपने शब्दों में फिर हमें प्रदान किया है, आगे ट्रांसफर किया है। आनंद गिरी के इस उदाहरण के संबंध में कि कीर्तनम का अर्थ वेदांत श्रवणम प्रणव जपश्च, वेदांत का श्रवण करना और ओम का जप करना होता है। यही कहना पर्याप्त है कि श्री कृष्ण वेदांत के ज्ञाता हैं और वेदांत के रचयिता हैं। वे वेदविद और वेदांत कृत हैं। जो तो वेदांत श्रवणम का इससे महान अवसर और कहां प्राप्त हुआ कि वेदांत को श्री कृष्ण से श्रवण किया जाए। प्रभुपाद जी आनंद गिरी के जो उदाहरण है उसके संदर्भ में समझा रहे हैं कि कीर्तनम का अर्थ वेदांत श्रवणम प्रणव जपश्च है, यानी कि उस वेदांत को श्रवण करना और ओम का जप करना। जो आनंद गिरी जो है वेदों के ज्ञाता हैं, जो वेद पाठी हैं, वो भी ये कहते हैं कि वेदों को सुनना और ओम का जप करना होता है। और उनका कहना पर्याप्त है कि श्री कृष्ण वेदांत के ज्ञाता हैं और वेदों के रचयिता, जैसे कि भगवान ने कहा 15वें अध्याय में कहा है कि मैं ही वेदों का रचयिता और वेदांतों का संकलन करता हूं। वे वेदविद और वेदांत कृत हैं, और श्रवण के द्वारा हमें इससे महान अवसर और प्राप्त होगा कि वेदांत को श्री कृष्ण से श्रवण करा जाए। यानी कि जो भगवद गीता में भगवान ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, वो एक तरह से हम वेदों का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। जो वेदों का सार है वही भगवद गीता है। और जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने मुख से वो ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, तो इससे अच्छा अवसर हमें और क्या मिल सकता है, जो भगवान ही हमें खुद ज्ञान दे रहे हैं वेदों का। तो उस पर तो विश्वास ना करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो भगवद गीता वेदांत का सार है और भगवान श्री कृष्ण उसको अपने मुख से हमें प्रदान कर रहे हैं। अगले श्लोक के संबंध में, जिसमें यह वर्णन किया गया है कि ज्ञान ज्ञेन यजंतो माम, अर्थात पूजा के विषय में तो श्री कृष्ण ही हैं। पूजा के विषय तो श्री कृष्ण ही है, जैसा कि माम में दर्शाया गया है कि इस विधि का वर्णन ईशोपनिषद के श्लोक 11 से आता है। विद्या चा विद्याम च यस्तद वेदोभ्यम सह अविद्यया मृत्युम
चित्रवा विद्या मृत मश्नुते, जो अविद्या और दिव्य विद्या की प्रक्रिया को साथ साथ तत्व से सीख सकता है। एकमात्र वही बारंबार होने वाली जन्म मृत्यु के प्रभाव को पार करके अमृत तत्व के पूर्ण वरदान का आस्वादन कर सकता है। इस श्लोक के संबंध में यह वर्णन है कि ज्ञान ज्ञेन यदंतो माम अर्थात पूजा के विषय में तो श्री कृष्ण ही है, और जैसा कि माम में दर्शाया गया है कि इस विधि का वर्णन इस श्लोक में आता है। विद्या और अविद्या दिव्य विद्या की प्रक्रिया को साथ साथ तत्व से सीख सकता है। एकमात्र वही बारंबार होने वाली जन्म मृत्यु के प्रभाव को पार करके अमृत तत्व के पूर्ण प्रदान का स्वादन कर सकता है। यहाँ यही बताया गया कि अविद्या और दिव्य विद्या जो इस प्रक्रिया को साथ साथ तत्व से सीख सकता है, और तत्व जो है भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, उसे जो भी जिस भी प्रकार से ग्रहण किया जाए वो जन्म मृत्यु के जो प्रभाव है, यानी कि जन्म मृत्यु के चक्र से हम छूट सकते हैं। वो जो हमारे जो भगवान के प्रतिनिधि हमें उनसे ग्रहण करना चाहिए, या भगवान की जो वाणी है सीधा उसको समझकर या पढ़ करके हमें उस ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए, तभी हम जन्म मृत्यु के चक्र से छूट सकते हैं। और ये अमृत है एक तरह का जो हमें पूर्ण वरदान का आस्वादन कराता है। जैसे कि शिक्षाष्टकम में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया, जो अमृत है वो हमें बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ा सकता है। ये जो भगवान का हरि नाम है वो अमृत के समान है। विद्या अर्थात दिव्य ज्ञान का अनुशीलन मनुष्य के लिए आवश्यक है, नहीं तो अविद्या की वृद्धि उसको भौतिक स्तर पर एक बद्ध अवस्था में बांध कर रखती है। तो विद्या का जो ज्ञान है वो अनुशीलन मनुष्य के लिए आवश्यक है, नहीं हो तो अविद्या की वृद्धि होती है। इससे यदि विद्या नहीं प्राप्त करेंगे तो अविद्या की बढ़ोतरी होगी। तो हमें विद्या का भी पता होना चाहिए कि विद्या का है और अविद्या का है, इस बात का भी हमें ज्ञान होना चाहिए। जब तक हम इन दोनों का ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तब तक हम जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं छूट सकते। यदि हमें विद्या पता है कि विद्या का है तो हम विद्या को ग्रहण करेंगे, और यह पता है कि अविद्या का है तो हम उससे बचेंगे। अविद्या से दूर रहेंगे, क्योंकि अविद्या जो है वो भौतिक स्तर पर एक बद्ध अवस्था में बांध कर रखती है। भौतिक अस्तित्व का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति के पीछे भागना और उसमें वृद्धि करना। भौतिक अस्तित्व का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति के पीछे भागना, यानी कि इंद्रिय तृप्ति के पीछे भागना। हमें इंद्रियों को अपने संतुष्ट करने के लिए जो हम कार्य करते हैं, जैसे अच्छा खाना, अच्छा पहनना, बड़े घर बार की अभिलाषा करना, ये सब भौतिक इच्छाएं हैं, और ये हमारी इंद्रियों को शांत करती हैं। लेकिन ये सब गलत है। इस प्रकार के इंद्रिय तृप्ति के ज्ञान का अर्थ है बारंबार होने वाली जन्म मृत्यु के चक्र में वृद्धि, और ये हमें जन्म मृत्यु के चक्र में हमेशा उलझाए रखती है। जो ऐसे ज्ञान अर्थात अविद्या में तल्लीन है, वे प्रकृति के नियमों से किसी प्रकार की भी शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकते। जो इस ज्ञान में इसे ज्ञान का कहा जाता है कि जो इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो कि अविद्या है, जो इसी में तल्लीन रहते हैं, जो इसी में लगे रहते हैं, वो किसी भी प्रकार की से शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते। वे माइक भ्रामक वस्तुओं के सौंदर्य से मोहित होकर बारंबार वही कर्म क्या करते हैं। तो हर समय वो इसी में मोहित रहते हैं कि मैं कैसे अपने घर को सुंदर बनाऊं, कैसे बड़ा घर बनाऊं, कोई प्रॉपर्टी ले लूं, कोई अच्छा स्वादिष्ट खाने के लिए उसकी इच्छाएं करती रहती है, अच्छा पहनने के लिए उसकी इच्छाएं करती रहती है। तो ये सब भ्रामक वस्तुएं हैं, और उसके जो मोह में पड़ता है वो गलत है, वो बार बार जन्म मृत्यु का कारण बनती है उसकी। विद्या अर्थात वास्तविक ज्ञान का दूसरी ओर अर्थ है दिव्य ज्ञान में अनुशीलन करने के साथ अविद्या मूलक कर्मों की विधि का भी पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त करना, और फलस्वरूप मुक्ति के पथ का अविचल भाव से अनुसरण करना। विद्या का जो वास्तविक अर्थ है वो है कि दिव्य विज्ञान जो हमें वेदों से, और जो हमें दिव्य यानी कि
आध्यात्मिक ज्ञान है उसको उसके अंदर वृद्धि करना होता है, और इसके साथ ही साथ अविद्या मूलक कर्मों की विधि का पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त करना। जो अविद्या मूलक जो कर्म है उनका भी हमें पता होना चाहिए कि वो अविद्यापूर्ण कर्म कौन से है, ताकि हम उनसे बच सके। यदि हमें ये नहीं पता होगा कि अविद्या मूलक कर्म कौन से हैं तो हम पुनः उसमें फंस सकते हैं, तो उसका भी ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और ये मुक्ति के पथ का अविचल भाव से अनुसरण करने के समान है। जो मुक्ति के पथ पर चलना चाहते हैं, जो अपने आप को इस जन्म मृत्यु के जग से छुटाना चाहते हैं, उसके लिए इन दोनों का ही ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भक्त इसके अंदर कुछ ऐड करना चाहिए, अपना कोई व्यू रखना चाहिए इसके अंदर? कारगेश्वर प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो यहाँ पर जो बताया, जैसे श्लोक में है, जो कि ईशोपनीत के श्लोक 11 में दिया गया है, जो अविद्या और दिव्य विद्या की प्रक्रिया। अविद्या यानी कि भौतिकता, जैसे प्रभु जी ने बताया, एक्सप्लेन किया अच्छे से। और दिव्य विद्या है भगवान श्री कृष्ण को जानना, की प्रक्रिया को साथ साथ तत्व से सीख सकता है। तत्व क्या है? तत्व है आचार्यों की वाणी, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें। तो उनसे क्वेश्चन पूछ के या उनके लेक्चर को सुन के इसके बीच में भेद कर सकता है। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि अगर हमें ये मालूम होगा कि विद्या क्या है, सही क्या है, दिव्य विद्या क्या है और अविद्या क्या है, तो हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से जा सकते हैं। जैसे कि जो स्टॉल है, वो उसके पास में अविद्या का संग्रहालय है, क्योंकि उसने बहुत सारी थीसिस लिखे हैं, बहुत सारे उसने लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ा है और मेहनत की है। तो वो उसकी विद्या नहीं है, वो उसकी अविद्या है। अभी भौतिक स्तर पे जो हम अपनी अर्निंग के लिए पढ़ाई करते हैं या जो कार्य करते हैं, ये दिव्य विद्या नहीं है, ये अविद्या है, क्योंकि ये हमें माया में घुमाती रहेगी। लेकिन दिव्य विद्या हमें ये सिखाएगी कि अविद्या को कैसे हैंडल करना है और कैसे अविद्या को साथ साथ लेकर के हमें अपने कार्यों को संपूर्ण करते हुए भगवान के पास जाना है या उनकी भक्ति में आगे बढ़ना है। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम जन्म मृत्यु के चक्र में लगातार बने रहेंगे, कंटिन्यूसली हम बनते ही रहेंगे। तो यह बहुत ही बारीकी से इस चीज़ को ना बताया गया है। जैसे बोलते हैं ना कि अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट। अटैचमेंट भगवान से करो, डिटैचमेंट संसार से करो। तो अटैचमेंट क्या हो गया? हमारे दिव्य विद्या हो गई। भगवान श्री कृष्ण को जानने के लिए हम अटैचमेंट कर रहे हैं। और अविद्या हमारी क्या होगी? ये डिटैचमेंट रहनी चाहिए। जितने भी भौतिक संसार की चीज़ें हैं या जो कार्य हैं, वो हमारे सिर्फ निमित्त मात्र हैं कि हमें वो करने हैं। अटैचमेंट नहीं होना चाहिए उनसे, कि उनमें हम पूरे के पूरे संलग्न हो जाएं। संलग्न हो जाए मतलब उसमें इन्वॉल्व हो जाएं, पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाएं कि ये नहीं हो रहा, ये ऐसे क्यों हो गया, इसको मैं ठीक करना है मेरे को, या इसको मैं ही करूं, मैं ही कर सकता हूं या मैं कर सकती हूं। उससे थोड़ा हटना है हमारे को और भगवान के दिव्य विद्या के लिए वो जुनून, वो पैशन लेके आना है। यही विद्या और दिव्य विद्या के बारे में प्रभुपाद जी ने दोनों के अंदर पैराग्राफ के अंदर बताया गया। और यहाँ पे ना एक बात और आई थी, जैसे कि हमें कि सुखदेव गोस्वामी ने केवल कीर्तन के द्वारा और परीक्षित महाराज ने श्रवण के द्वारा मुक्ति प्राप्त की। और किसी भक्त से, जैसे कि हम अगर देखें तो सुखदेव गोस्वामी ने जो श्रीमद् भागवतम बताया, उसका रस अलग होता है। हमें देखते हैं कि एक चीज़ हमें मालूम है कि भैया गीता में ये लिखा है और ऐसे ऐसे इसका मतलब भी ये, लेकिन वही चीज़ हम एक ऐसे शुद्ध भक्त से अगर सुनेंगे, उसकी एक्सप्लेनेशन सुनेंगे, तो हमें लगेगा ये तो हमने सोचा ही नहीं, ये तो बड़ी अच्छी बात बताई उन्होंने। और एक ठहराव आएगा। ठहराव का मतलब है उनको सुनने के लिए हम बोर नहीं होंगे कि ये तो पता ही है। तो जब हम किसी भक्त से कोई चीज़ सुनते हैं तो एक रस आता है, क्योंकि वो हृदय से उससे निकल रहा होता है। वो हृदय से जब उससे निकलता है
तो हमें और चीज़ों के बारे में भी पता चलता है। जैसे कि कल की कक्षा थी जो प्रभु जी बता रहे थे, जिस तरीके से उन्होंने बताया, हमेशा जब भी वो आते हैं उनकी कक्षा में एक अद्भुत खिंचाव रहता है, क्योंकि वो इतने शुद्ध भक्त हैं। और जैसे कल प्रभु जी ने बताया भी उनके बारे में कि एक लेक्चर के लिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। हिज होलीनेस हमारे जो महाराज है गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, वो भी अगर किसी लेक्चर के लिए जाएंगे तो अभी तो वो प्रवक्त हो चुके हैं, उसके लिए वो बहुत मेहनत करते हैं। हिज होलीनेस राधा नाथ गोस्वामी महाराज, जिनके बारे में हम ये जाने कि हाँ कि बहुत ही ज़्यादा ये तो निपुण है, लेकिन फिर भी अगर उन्हें लेक्चर देना है, 1 घंटे या 2 घंटे का लेक्चर उनका देना है, तो वो 3 से 4 घंटे प्रिपरेशन करते अभी भी। तो इस चीज़ में ये बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि हमें 2 चीज़ों को साथ में लेकर के चलना है और ज़्यादा फोकस दिव्य विद्या की तरफ करना है। हरे कृष्ण। शुरू करो माता जी। पूर्ण अमृत तत्व का आनंद ही मुक्ति है। इस अमृत तत्व का आस्वादन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शाश्वत धाम में किया जाता है। संभूति अमृतम अश्नुत, और सर्व कारणों के कारण परम ईश्वर भगवान की पूजा का फल है संभवात। तो इस वास्तविक ज्ञान अर्थात अविद्या अर्थात विद्या का अर्थ है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना, और यही ज्ञान यज्ञ अर्थात ज्ञान की पूजा है। पूर्ण अमृत तत्व का आनंद ही मुक्ति है, यानी पूर्ण अमृत तत्व है मतलब भगवान को जानना और उनकी लीलाओं का, उनके यश रूप गुण और लीलाओं का आस्वादन करना, ये सब पूर्ण अमृत तत्व का आनंद है। इस अमृत तत्व का आस्वादन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शाश्वत धाम में किया जाता है। जो भगवान का शाश्वत धाम है, गोलोक वृंदावन धाम, वहां पर इस अमृत तत्व का आस्वादन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शाश्वत धाम में किया जाता है। तो वहां जो भक्त हैं वो सब उनका इस आनंद का आनंद लेते हैं इस धाम में, जो भगवान का परम धाम है। वहां पर सभी चीजें दिव्य हैं, भगवान की हर एक वस्तु जो है भगवान से जुड़ी हुई है, भगवान की सेवा में लिप्त रहती है। और वहां चूंकि वो सेवा में लगी रहती है तो आनंद मिलना ही मिलना है, चाहे वो कोई भी भक्त है या कोई भी वस्तु है। जो निर्जीव दिखने वाली वस्तु है वो भी दिव्य होती है, वो भी भगवान की सेवा में लगी हुई होती है। संभूति अमृतम अश्नुत, और सर्व कारणों के कारण परमेश्वर भगवान की पूजा का फल है संभवात। तो इस वास्तविक ज्ञान अर्थात विद्या का अर्थ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना, और यही ज्ञान यज्ञ अर्थात ज्ञान की पूजा है। सभी कारणों के कारण भगवान ईश्वर यानी परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण है, और उनकी पूजा का फल संभवात है। टेस्ट के लिए भी जाना है, जो कि आनंद देने वाला है। वास्तविक ज्ञान विद्या का अर्थ है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री पूजा करना। जो वास्तविक ज्ञान है वो भगवान कृष्ण की पूजा करना है और उनको समझना, उनकी सभी नाम रूप लीलाओं को समझना ही पूर्ण ज्ञान कहलाता है। और ज्ञान यज्ञ अर्थात ज्ञान की पूजा है, और यही ज्ञान को, इस ज्ञान को प्राप्त कर लेना ही ज्ञान की सही पूजा कहलाती है। यह ज्ञान यज्ञेन यजंतो माम ज्ञान की सिद्धि है, जैसा कि भगवद गीता 7.119 में कहा गया है। बहुना नाम जन्म नाम ते ज्ञानवान मम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सु दुर्लभ। बहुत जन्म जन्मांतरों के पश्चात यथार्थ ज्ञानी मुझे समस्त कारणों का परम कारण जानकर मेरी शरण ग्रहण करता है, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। तो प्रभुपाद जी ने इस श्लोक का संदर्भ लिया कि भगवान ने कहा है कि जो मुझे तत्व से जानता है, और मुझे जो ऐसा ज्ञानी बहुत दुर्लभ होता है जो कि सभी कारणों का कारण जानता है मुझे और मेरी शरण ग्रहण करता है। ऐसा महात्मा कोई दुर्लभ ही होता है जो कि इस सौभाग्य को प्राप्त कर पाता है। यदि कोई ज्ञान के इस निष्कर्ष पर अभी तक नहीं पहुंचा है और कृष्ण से रहित शुष्क ज्ञान प्राप्त करने में संलग्न है, तो ज्ञान प्राप्त करने का उसका यह कठोर शुष्क परिश्रम धान के खाली छिलके के कूटने के समान है।
बिना कुटा धान और चावल के खाली छिलके एक ही समान दिखाई पड़ते हैं। और जो यह जानता है कि बिना कुटे धान से किस प्रकार चावल प्राप्त किया जाए वह बुद्धिमान है। परंतु जो कुछ फल पाने की आशा से खाली छिलके को कूटता है वह केवल अपना परिश्रम व्यर्थ ही नष्ट करता है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो इस निष्कर्ष पर पहुंचा है श्री कृष्ण सहित शुष्क ज्ञान प्राप्त करने में संलग्न है। जैसे कि जो ये वेदांती होते हैं वो केवल भगवान श्री कृष्ण को की जो भगवत गीता है और जो पुराण है उन पर विश्वास नहीं करते। वो केवल वेदों को ज्ञान प्राप्त करके समझ लेते हैं कि हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया है। वो ये नहीं जान पाते कि परम भगवान श्री कृष्ण है और उन जो वो कारणों के सर्व कारण है। तो ऐसा ज्ञान किसी काम का नहीं आता क्योंकि वो भगवान को जान नहीं पाते उससे। जब वेद व्यास जी ने अनेक ग्रंथों की रचना कर ली थी तो उनका मन अशांत था। पुराणों की रचना कर ली थी तो महर्षि नारद जो उनके गुरु थे उन्हें कहा कि आपने अभी तक श्रीमद् भागवतम की रचना नहीं की है। आप उसमें भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का जब तक वो बखान नहीं करोगे, वर्णन नहीं करोगे, तब तक आपको संतुष्टि प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो उन्होंने ऐसा ही किया, अपने गुरु का आदेश का पालन किया। उन्होंने फिर श्रीमद् भागवतम और उसका रचना की उनकी। तो तब उन्हें ये रस प्राप्त हुआ भगवान की लीलाओं से, उनके नाम रूप रस और लीलाओं के द्वारा उन्हें ये रस प्राप्त हुआ। तो इसलिए कहा गया कि जो केवल वेदों को जान लेना ही मात्र वो केवल पर्याप्त नहीं होता, हमें उन्हें उनके अधिकारी जो हैं भगवान के जो प्रतिनिधि हैं उनसे श्रवण करना बहुत आवश्यक होता है। जैसे कि प्रभु जी ने भी बताया, वो रस और भी ज्यादा वृद्धि हो जाती है उस रस की जब सुखदेव गोस्वामी जैसे जो अधिकारी हम उनसे प्राप्त करते हैं वो ज्ञान। जब वो हमें शुद्ध ज्ञान हमें शुद्ध भक्त से प्राप्त होगा तो उसकी और भी ज्यादा महिमा बढ़ जाती है उसकी, और हमें उसका आनंद और भी अधिक आता है। तो ये शुष्क ज्ञान उसी तरह से है जैसे कि धान को कूटना और उसके छिलके को कूटना एक समान है। उससे हमें चावल प्राप्त नहीं हो पाएगा। धान जो चावल जो है उसका प्रोसेस अलग होता है, उसका छिलका उतार के हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई धान को भी कूट रहा है और उसके छिलकों को भी कूट रहा है वो एक ही समान दिखाई देगा क्योंकि उसमें छिलका ही छिलका दिखाई देगा। चावल जो है अंदर का वो पिस जाएगा और केवल छिलके ही दिखाई देंगे। तो इसी तरह से जो है केवल वेदों को जान लेना ही पर्याप्त नहीं होता है। ऐसा कोरा ज्ञान व्यर्थ जाता है। हमें इस भगवान के जो प्रतिनिधि हैं, जो शास्त्रों का जो ज्ञान है, हमें उनके प्रतिनिधि से ही प्राप्त हो सकता है। उसी प्रकार यदि कोई वेदों के लक्ष्य श्री कृष्ण को जाने बिना ही वेदों का अध्ययन करता है तो वह अपना बहुमूल्य समय केवल व्यर्थ ही नष्ट करता है। वेदों का लक्ष्य भगवान कृष्ण को जानना है और केवल वेदों को जान लेना ही पर्याप्त नहीं होता क्योंकि वेद से हमें भगवान कृष्ण की जानकारी नहीं मिलती। भगवान कृष्ण की जानकारी मिलती है हमें उनके जो प्रतिनिधि हमें उनके बारे में बताते हैं। श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम को पढ़ के हमें भगवान की जो है वो जानकारी मिलती है जो कि वेदों का सार है, और अपना बहुमूल्य समय वो व्यर्थ करते हैं वेदों को पढ़ करके। अतः श्री कृष्ण के भजन पूजन के ज्ञान का अनुशीलन अनेक जन्म मरण के पश्चात तभी समाप्त होता है जब मनुष्य वास्तव में बुद्धिमान हो जाता है। और यह बुद्धिमान होना है भगवान के बारे में जानना, उनके ग्रंथों का अध्ययन करना, जो उनके प्रतिनिधि है उनसे सुनना, ये सभी बुद्धिमानी का कार्य है। जब वह इस प्रकार से बुद्धिमान बन जाता है तब श्री कृष्ण को अंततः वह सब कारणों का कारण पहचान कर उनके शरणागत होता है, और यह सब जान लेने के कारण वो भगवान श्री कृष्ण को ही परम भगवान मानता है और उनकी शरण ग्रहण कर पाता है। क्योंकि जब तक वो उसे यह ज्ञान नहीं होगा कि भगवान ही परम भगवान है तो वो अन्य सभी देवी देवताओं की पूजा विधि में लगा रहता है। जैसे कि मैं भी पहले किसी और देवी देवता की उसमें लगा हुआ था, लेकिन जब हमें पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण ही परम भगवान है तो हमें पता चलता है कि वो ही सब कारणों के कारण है, और उनकी पूजा करने से ही हमें अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। इस प्रकार का महात्मा बहुत दुर्लभ है। अतः जिन लोगों ने श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया है वे सुदुर्लभ महात्मा है, वे साधारण महात्मा नहीं है।
जो भगवान को जान लेता है, भगवान के नाम रूप गुण और लीलाओं को जान लेता है, वो ऐसा जो महात्मा है वो दुर्लभ होता है। और वो जब ये सब जान लेता है तो वो सर्वस्व अपना समर्पण कर देता है और वो साधारण महात्मा नहीं होता। कोई इसमें कोई और भक्त कुछ ऐड करना चाहिए? सीमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मुझे आपने इतने अच्छे से समझा दिया कि हमें तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तो इसमें प्रभु जी यही बताया कि जैसे बहुत जन्मों के चाहे कोई कितना ज्ञान से ध्यान से वो है या शास्त्रों का अध्ययन करके हम अपने आप से उसको नहीं समझ सकते। उसमें जब हम गुरु परंपरा से जुड़ते हैं और जैसे आचार्य से सुन सकते हैं, तभी जो है हम जैसे एक श्लोक है, एक श्लोक के ऊपर पूरा 1 घंटा लगता है। वो अच्छे से आचार्य जो हमसे जो वरिष्ठ आचार्य वो हमें बताते हैं, लेकिन वही जब हम पढ़ते हैं तो 5 मिनट में उसको पढ़ के और अपने जैसा भी अर्थ निकाल के उसको बता देते हैं। लेकिन जो उसका मेन श्लोक में क्या बताया गया है वो जो वरिष्ठ आचार्य है वो ही हमें बताते हैं। और ऐसे ही जब अपने आप से कोई जैसे ज्ञान के द्वारा सोचे कि मैं भगवान को प्राप्त, क्योंकि वो ज्ञान के द्वारा भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसको पढ़ सकता है लेकिन उसमें क्या लिखा है क्या बताया गया है वो उसको नहीं समझ सकता। तो और उनमें से जो है कोई ही ऐसा होता है कि जो तो महात्मा से दुर्लभ कि बहुत ज्यादा ज्ञान के द्वारा मुझे कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन जो समझकार की वो जो मुझे ही सब कारणों का कारण मानकर मेरी सरेंडर करता है वह ही ऐसा महात्मा बहुत ज्यादा दुर्लभ है। और वो ही जो है मुझे समझ सकता है, वो ही जो असल में जो सारे शास्त्र वेद है उनका जो मेन है उसको समझ सकता है, क्योंकि उनमें क्या बताया सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताया गया वेद शास्त्र, लेकिन उनको हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते। जो शास्त्र है वेद उनमें क्या बताया गया उसको हम अपनी बुद्धि से जो भौतिक बुद्धि उससे नहीं समझ सकते। उसके लिए हमें वरिष्ठ आचार्यों की जो है शरण ग्रहण करनी पड़ती है, तभी जो है हम उनको समझ सकते हैं। तो इसमें जो सारे वेद और शास्त्र है उनका जो मेन है, कई ऐसे होते हैं जो जैसे भगवत गीता पर अपनी टीका लिखते हैं तो क्या वो भगवान श्री कृष्ण को तो उसमें से हटा देते हैं और अपना ही उसमें कुछ भी उसमें ऐड कर देते हैं। तो अब वो कैसे भगवान श्री कृष्ण वो महात्मा कैसे कहलाएंगे जब वो कुछ जो उसमें मेन था भगवान श्री कृष्ण उसको तो उन्होंने हटा दिया और उसकी जगह अपनी टीका में कुछ और अलग से उसमें जोड़ के कर दिया। तो इसमें यही बताया गया प्रभु जी कि जो है मेन शास्त्र और सबका सार ही जो है भगवान श्री कृष्ण को जानना है। जैसा कि प्रभु जी ने बताया कि कल जैसे क्लास में इस ग्रेस भक्तमित्र प्रभु जी ने बताया तो उदाहरणों से इतना आसान बना दिया, उसको समझना बहुत ही आसानी से हमारे को समझ में आ जाता है। तो ये एक शुद्ध भक्ति कर सकता है। जो शुद्ध भक्त को जो ज्ञान प्राप्त होता है वो हमें जो ट्रांसफर करते हैं ज्ञान, वो शुद्ध भक्त से ही प्राप्त हो सकता है ज्ञान। तो इस तरह से जो है प्रतिनिधि होते हैं भगवान के ये, और वही ज्ञान हमारे को जो वेदों का ज्ञान है, भगवत गीता का ज्ञान है, वो हमें इन प्रतिनिधियों से प्राप्त हो सकता है। भगवान श्री चैतन्य की कृपा से जीवन की वह चरम सिद्धि की अवस्था निशुल्क ही सर्वत्र वितरित की जा रही है। इसका प्रभाव भी अत्यधिक उत्साहजनक है। नहीं तो इन युवक युवतियों ने बिना किसी वैदिक संस्कृति की पृष्ठभूमि के इस प्राकृत शब्द ध्वनि हरे कृष्ण का कीर्तन करने मात्र से ही इतनी शीघ्र दुर्लभ महात्माओं का पद कैसे प्राप्त कर लिया है। और केवल इस कीर्तन के आधार पर इसमें से अधिकांश जो बहुत अधिक निश्चल हैं, भक्ति मार्ग पर स्थिर हैं और भौतिक पाप में जीवन के 4 सिद्धांतों के स्तर पर उनका पालन नहीं हो रहा है। ये 4 सिद्धांत है: मांसाहार, अवैध यौन संबंध, चाय कॉफी तंबाकू सहित नशीली वस्तु को लेना और जुआ खेलना। और वेदांत सूत्र का यही अंतिम सूत्र है। और अनावृत्ति शब्दार्थ शब्द ध्वनि के द्वारा मनुष्य मुक्त हो जाता है। भगवान चैतन्य की कृपा से जीवन की चरम सिद्धि की अवस्था निःशुल्क ही सर्वत्र वितरित की जा रही है। तो भगवान श्री कृष्ण की जो कृपा, यानी कि जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो हमें ज्ञान प्रदान किया, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलो नास्तेव 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 गति नर था, यानी हरि न का नाम ही सब कुछ है। और इन भगवान ने जो अपने सारी जो शक्ति है इन सभी दिव्य नामों में भर दी है। लेकिन
वो चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि हम इतने अभागे हैं कि हम उनके नाम लेने में भी हमें आनंद प्राप्त नहीं होता, हम रुचि नहीं लेते, मतलब आनंद तो प्राप्त होता है, रुचि नहीं ले पाते। कोई कथा हो रही है तो वहां हर कोई भगवान के जीवा पे भगवान का नाम नहीं आ पाता। कई हो गए जब हरे नाम बुलवाया जाता है, हरे कृष्ण महामंत्र बुलवाया जाता है, हर कोई भी उनके मुख पे भी भगवान का नाम नहीं आता। तो इस तरह के जो हमारी रुचि जो है वो भगवान के नाम लेने में अभी भी नहीं हो पाती। लेकिन भगवान ने तो वो उसको निःशुल्क बिना किसी मूल्य के वो वितरित किया है, जिसके लिए हमें कोई मोल चुकाना नहीं पड़ता। तो इसका प्रभाव भी अत्यधिक उत्साहजनक है। नहीं तो इन युवक युवतियों ने बिना किसी वैदिक संस्कृति की पृष्ठभूमि के इस अप्राकृतिक शब्द ध्वनि हरे कृष्ण का कीर्तन करने मात्र से ही इतनी शीघ्र सुदुर्लभ महात्माओं का पद कैसे प्राप्त कर लिया है। जो इसका प्रभाव है वो इतना उत्साहजनक है कि जो युवक युवतियां हैं उन्होंने इस वैदिक संस्कृति की पृष्ठभूमि के अप्राकृतिक शब्द ध्वनि हरे कृष्ण का कीर्तन करने मात्र से ही, तो केवल कीर्तन करने से ही उन्होंने इस पद को प्राप्त कर लिया है। जैसा कि स्टॉल ने कहा था कि कीर्तन की क्या आवश्यकता है, उसका कोई आवश्यकता नहीं है। तो केवल कीर्तन करने मात्र से ही उन्होंने इस पद को प्राप्त कर लिया, और केवल इस कीर्तन के आधार पर इनमें बहुत अधिक निश्चल हैं, भक्ति मार्ग पर स्थिर हैं और भौतिक पाप में जीवन के 4 सिद्धांतों के स्तर पर उनका पालन नहीं हो रहा है। उनका पतन नहीं हो रहा है। तो वो इतने ज्यादा निश्चल हैं कि जो पाप में जीवन के जो 4 सिद्धांत है जो प्रभुपाद जी ने बताए हैं, वो जैसे मांसाहार, अवैध यौन संबंध, चाय कॉफी जैसी नशीली वस्तुओं का सेवन करना और जुआ खेलना, इन सिद्धांतों का भी वो कड़ाई से पालन कर रहे हैं, जो कि शास्त्रों में इसका वर्णन है। जैसे कि जो 4 स्तंभ बताए थे श्रीमद् भागवतम में, ये 4 जगह कलयुग वास करता है, और इनको हम छोड़ेंगे तभी हम धर्म को प्रतिष्ठित कर सकते हैं। धर्म जो कि प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो शास्त्रों के अंदर वर्णित है, हमें फल के द्वारा सीखना पड़ता है। हमारे शिष्यों को इस प्रकार का आचरण करने की आज्ञा दी गई है और इनका कोई पतन नहीं हो रहा है। जो इन 4 नियमों का पालन करते हैं उनका पतन भी नहीं होता, क्योंकि उनमें एक तपस्या का भाव आ जाता है कि हमें इन 4 जो ये निषेध बताई है इन वस्तुओं से बचना है, और इस तरह से उनके अंदर तपस्या का भाव जागृत होता है और उसकी वृद्धि भी होती है, जो कि हमें इन कार्यों से लिप्त होने से बचाती है। हमारे शिष्यों का इस प्रकार आचरण करने की आज्ञा दी गई है और उनका कोई पतन नहीं हो रहा है। ये लोग विशुद्ध पारमार्थिक जीवन के स्तर पर बने हुए हैं और उपरोक्त वर्णित अविद्या अर्थात इंद्रिय तृप्ति के सिद्धांतों का अनुशीलन करने में इनकी कोई आकांक्षा नहीं है। यदि उनके वेदों को समुचित रीति से समझ पाने की परीक्षा है। ये लोग इस सांसारिक स्तर पर फिर नहीं लौटते हैं, क्योंकि वे भगवत प्रेम में रूपी अमृत फल का रसास्वादन कर रहे हैं। तो जो 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, वो एक तरह से उनके अंदर एक तपस्या भाव आ रहा है, और वो इन 4 नियमों का पालन करते करते वो जान गए हैं कि हमें इनसे क्यों बचना है और इनसे बचने से हमें क्या लाभ मिलेगा, क्योंकि ये 4 ही कारण है जो हमें नरक की ओर ले जाने के कारण बनते हैं। और यदि कोई इनसे बच जाए तो वो भगवान की ओर हमें उन्मुख करते हैं, भगवान की ओर बढ़ने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। तो इस बात का इन शिष्यों को ज्ञान हो गया है और वो इंद्रिय तृप्ति के सभी सिद्धांतों का अनुसरण करते हैं और इन सभी जो भी इंद्रिय तृप्ति के कारण है उनसे हमेशा बचते हैं वो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। प्रभु जी कल प्रभु जी ने अपने लेक्चर में एक एग्जाम्पल दिया था। वो एग्जाम्पल क्या था कि एक स्त्री है जो अपने पति के लिए एक भोजन बनाती है अच्छा, और गर्मी में उसको पंखा भी करती है
और अपने ही हाथ से तोड़ के खिला भी रही है। अब उसमें भी उस पति को पसीने आ रहे हैं, और पसीने किस लिए आ रहे हैं? क्योंकि उसको चबाना पड़ रहा है, और वो गुस्से में इस चीज़ का रिप्लाई भी करता है, जवाब देता है। तो ठीक ऐसे ही है आजकल के जो है ना, हम देखते हैं भौतिक लोगों को कि भगवान ने उनको इतनी सरल विधि सब कुछ दे दिया है। ये भी बोल दिया है कि भैया आप चलते चलते नहीं बैठ के एक जगह कर सकते हैं तो चलते चलते कर लो, बैठे बैठे कर लो, लेटे लेटे कर लो, जैसे करना है लेकिन कर लो। इतनी छूट दे दी है। उसके बावजूद भी उनको पसीना आ रहा है, क्योंकि वो चबाएंगे तो खुद ही ना, तो वो चबा नहीं पा रहे हैं ढंग से। तो यहाँ पर जो भगवान चैतन्य महाप्रभु की है, यही सर्वत्र निःशुल्क सर्वत्र वितरण किया गया है। तो आज हम क्लास को यहीं पर ही क्लोज करेंगे। सबसे पहले तो गौरव प्रभु जी का हम हृदय से धन्यवाद करेंगे कि इनके मुख से, क्योंकि इनका हृदय बहुत ही शुद्ध है, बहुत पवित्र है, और इनके हृदय से निकला हुआ एक एक शब्द हमारे हृदय में ट्रांसफ़र होता है। ये इनकी भक्ति की शक्ति है, जो हम लोगों को इतने मुश्किल वर्ड, जिसको 2-2 3-3 बार अगर भी पढ़े हम तो शायद नहीं समझ में आएगा, प्रभु जी ने एक बार में इतने स्पष्ट रूप से क्लियर कर दिया। तो हम लोग प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे बाय चैंटिंग हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। गौरव प्रभु प्रभु जी जी की की जय, जय। श्रील जय प्रभुपाद कबीर की जय। जय। तो अभी क्लोज करेंगे माता जी।